नमस्कार। आज मैं आपको गंगा अवतरण की टाइमलेस कहानी हेवन से धरती पर सेलेस्टियल रिवर गंगा का उतरना। यह कहानी मिथ नहीं है, बल्कि परसिवियरेंस, डिवोशन और डिवाइन ग्रेस का एक लेसन है। ये एक किंग की क्वेस्ट से शुरू होती है और उसके डिसेंडेंट के रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन में अपनी सोल पाती है। जैसे ही हम इस जर्नी पर निकलते हैं, गंगा की कहानी आपको इंस्पायर करे, जैसे उसके पानी ने जेनरेशंस को इंस्पायर किया है। तो चलिए गंगा के डिसेंट की सागा शुरू करते हैं। हमारी कहानी अयोध्या से शुरू होती है, जहां किंग सगर दुनिया को जीतने के बाद अपनी सॉवरेंटी को असर्ट करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते हैं। उनके 60,000 बेटों को सेक्रेड घोड़े की गार्डिंग का काम सौंपा जाता है, जो उनकी पावर का प्रतीक है। यज्ञ फ्लॉलेसली चलता है, लेकिन लॉर्ड इंद्र सगर की बढ़ती ताकत से डरकर चुपके से घोड़े का एब्डक्शन कर लेते हैं। इंद्र उसे सेज कपिला के आश्रम में छुपा देते हैं, नेदरवर्ल्ड में गहरा, जबकि राजकुमार डेस्परेटली ढूंढते हैं। उनकी क्वेस्ट डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, फॉरेस्ट्स और माउंटेन्स को चीरते हुए। अपनी डेस्परेशन में वे धरती में गहराई तक खोदते हैं, एक विशाल कैज़म बनाते हैं, भविष्य का ओशियन सगर। उनकी सर्च उन्हें उस आश्रम तक ले जाती है जहां फेट इंतजार कर रही है। राजकुमारों को घोड़ा सेज कपिला के पास मिलता है, जो गहरी मेडिटेशन में खोए हुए हैं। एरोगेंस से अंधे होकर वे सेज पर थेफ्ट का आरोप लगाते हैं, अपने डिसरिस्पेक्ट से उनकी मेडिटेशन को तोड़ते हुए। कपिला की फायरी गेज इमेंस स्पिरिचुअल पावर से पैदा हुई उन्हें तुरंत राख में बदल देती है। उनकी सोल्स फाइनल राइट्स से वंचित लिम्बो में फंस जाती हैं। किंग सगर न्यूज के लिए एंग्शियस अपने ग्रैंडसन अंशुमान को उन्हें ढूंढने भेजते हैं। अंशुमान हम्बल और वाइज राख और घोड़े को डिस्कवर करते हैं। वह कपिला के सामने झुकते हैं, अपने अंकल्स की सोल्स को फ्री करने का रास्ता ढूंढते हुए। जवाब केवल सेलेस्टियल गंगा का पानी ही उन्हें सैल्वेशन दे सकता है। अंशुमान और उनके बेटे दिलीप दोनों गंगा को धरती पर लाने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। यह काम भगीरथ पर आता है, जो अपना किंगडम छोड़ देते हैं और हिमालयस में एक सीवियर पेनेंस शुरू करते हैं। 1000 सालों तक वह एक पैर पर खड़े रहते हैं, पूरी तरह से अपने एंसेस्टर्स के सैल्वेशन पर फोकस्ड। खुश होकर लॉर्ड ब्रह्मा उनकी गंगा के डिसेंट की विश पूरी करते हैं, लेकिन वॉर्न करते हैं उनकी फोर्स धरती को शैटर कर देगी। केवल लॉर्ड शिव ही उसका इम्पैक्ट सह सकते हैं। भगीरथ अनडिटर्ड एक और इंटेंस पेनेंस शुरू करते हैं, इस बार शिव को खुश करने के लिए। उनकी डिवोशन कॉस्मोस को हिला देती है, गॉड्स का अटेंशन खींचती है। भगीरथ का अनवेवरिंग रिजॉल्व लेजेंडरी बन जाता है। कॉस्मिक इंटरवेंशन के लिए स्टेज तैयार है। भगीरथ की तपस्या लॉर्ड शिव को पिघला देती है, जो गंगा के डिसेंट को रिसीव करने का वादा करते हैं। हेवंस में गंगा प्राउड और पावरफुल ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ डिसेंड होने की तैयारी करती है। वह शिव को बहा ले जाने का एम रखती है, लेकिन वह शांति से उसे अपनी मैटेड लॉक्स में फंसा लेते हैं, उसके प्राइड को हम्बलिंग करते हुए। गंगा शिव के बालों के लैबिरिंथ में फंसी सालों तक संघर्ष करती है, उसका एरोगेंस घुल जाता है। शिव की बाउंडलेस पावर को रियलाइज करते हुए वह रिलीज के लिए प्रे करती है, अब अपने सेक्रेड पर्पस को फुलफिल करने के लिए तैयार है। शिव उसकी ह्यूमिलिटी से सैटिस्फाइड उसे धरती पर बहने देने की तैयारी करते हैं। गॉड्स और सेजेस इस डिवाइन इवेंट को विटनेस करने के लिए गैदर होते हैं। भगीरथ की होप फाइनली पहुंच में है। गंगा के अराइवल का मोमेंट करीब आ रहा है। शिव धीरे से गंगा को अपने लॉक्स से एक छोटे स्ट्रीम के रूप में रिलीज करते हैं, उसे धरती पर बहने देते हैं। भगीरथ उसे लैंड पार ले जाते हैं। उसका पानी जहां भी जाता है लाइफ और प्रॉस्पेरिटी लाता है। गॉड्स रिजॉइस करते हैं और लोग रिवर के अराइवल का सेलिब्रेशन करते हैं। गंगा अब एक नर्चरिंग मदर भगीरथ के पीछे अपने एंसेस्टर्स की राख तक जाती है। जैसे ही उसका पानी राख को छूता है, सोल्स तुरंत प्यूरिफाइड और लिबरेटेड हो जाती हैं। कर्स टूट जाता है, एंसेस्टर्स हेवंस में असेंड करते हैं। गंगा की जर्नी जारी रहती है, ओशन में मर्ज होती है, लैंड और उसके लोगों को ब्लेसिंग देती है। वह एक सेक्रेड डेस्टिनेशन बन जाती है, होप और प्यूरिटी का एक सिंबल। उसकी प्रेजेंस एक डिवाइन गिफ्ट है, जो भगीरथ की डिवोशन के माध्यम से कमाई गई है।
भगीरथ के मॉन्यूमेंटल एफर्ट की वजह से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। भगीरथ द्वारा लाई गई यह नाम उनके सेल्फलेस सैक्रिफाइस और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन का सम्मान करता है। भागीरथी का हर मेंशन उस किंग को ट्रिब्यूट देता है जो रिवर को धरती पर लाए। टर्म भागीरथी प्रयत्न अब एक कॉलोसल डिटर्मिन्ड एफर्ट का मतलब है। भगीरथ की लेगेसी रिवर में ही बहती है, जनरेशंस को इंस्पायर करती है। गंगा भागीरथी के रूप में डिवाइन और ह्यूमन के बीच ब्रिज का काम करती है, डिवोशन का एक लिविंग टेस्टमेंट। गंगा अवतरण की कहानी हमें परसिवियरेंस की पावर सिखाती है। भगीरथ के रिलेंटलेस एफर्ट ने इम्पॉसिबल को अचीव किया। यह सगर के बेटों के एरोगेंस को भगीरथ की ह्यूमिलिटी से कंट्रास्ट करता है, ये दिखाते हुए कि प्राइड रूइन की ओर ले जाता है जबकि ह्यूमिलिटी ग्रेस लाती है। गंगा खुद शिव द्वारा हम्बल्ड होती है, डिस्ट्रक्शन की फोर्स से एक नर्चरिंग मदर में ट्रांसफॉर्म होती है। भगीरथ का सेल्फलेस एक्शन अपने एंसेस्टर्स के लिए किया गया ट्रू डिवोशन का एग्जाम्पल है। गॉड सिंसियर हम्बल प्रेयर का जवाब देते हैं, हमें याद दिलाते हुए कि फेथ और सेल्फलेसनेस डिवाइन ग्रेस को इनवाइट करते हैं। ये कहानी हमें दूसरों के लिए एक्ट करने का आग्रह करती है, न कि केवल अपने लिए। ये एडवर्सिटी के सामने परसिवियरेंस, ह्यूमिलिटी और फेथ का एक कॉल है। गंगा की तरह हम प्योर इंटेंशन के माध्यम से दुनिया में ब्लेसिंग्स ला सकते हैं। आज गंगा डिवोशन, ग्रेस और लिबरेशन के एक लिविंग एम्बॉडीमेंट के रूप में बहती है। वह सिविलाइजेशंस को नर्चर करती है, सोल्स को प्यूरिफाई करती है और अपने बैंक्स के किनारे फेथ को इंस्पायर करती है। हेवन से ओशन तक की उसकी जर्नी एनलाइटनमेंट के लिए हमारी अपनी स्पिरिचुअल क्वेस्ट को मिरर करती है। गंगा सभी के लिए एक मदर है, बिना जजमेंट के सभी को एम्ब्रेस करती है। उसकी प्रेजेंस एक ब्लेसिंग है, हमारी लैंड और स्पिरिट को सस्टेन करती है। उसकी कहानी हम सभी में परसिवियरेंस, ह्यूमिलिटी और सेल्फलेस एक्शन को इंस्पायर करे। मदर गंगा का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन में बहे।